Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif is heading to China yet again. Officially, it's a high-level strategic visit. नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंडिया की मुमकिन जारियत और कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को हमेशा के लिए दफन करने का बंदोबस्त कर लिया है। पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर्स यानी चीन से एयर डिफेंस सिस्टम लेने जा रहा है, जिसके जरिए पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर दिफा मजीद मजबूत होने जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरे चीन और उस डेवलपमेंट ने नई दिल्ली से तिल अबीब तक खलबली मचा दी है। दोस्तों, रवां माह 3 मई को बीजिंग की सड़कों पर दुनिया ने वो मंजर देखा जिसने बड़े बड़े दिफाई माहिरीन के होश उड़ा दिए। ये कोई आम फौजी नकलो हरकत नहीं थी, ये चीन के सबसे खुफिया और सबसे ख़तरनाक और नाकाबिले तस्खीर एंटी ब्लास्टिक और एंटी सेटेलाइट सिस्टम HQ-29 का ज़ुहूर था। ये ऐसा निज़ाम है जो ज़मीन पर बैठे बैठे खलाई सेटेलाइट्स का शिकार कर सकता है। चीन का ये पैगाम अमेरिका और रूस के लिए तो वाज़ेह था ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा झटका भारत को लगा है, क्योंकि पाकिस्तान अब इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साए में अपनी फ़िज़ाई हदूद को बुनियाद मरसूस यानी सीसा पलाई दीवार बनाने जा रहा है। $1 मिलियन सवाल ये है कि आखिर इस 16 इंटरसेप्टर्स पर मुश्तमिल बैटरी में ऐसा क्या है जो आलमी खलाई जंग यानी स्पेस वारफेयर के उसूलों को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। ज़मीन से 100 किलोमीटर ऊपर एक्सोस्फीयर की बुलंदी पर जहां एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है, ये सिस्टम वहां जाकर दुश्मन के ब्लास्टिक मिसाइलों को उनके मिड फेज में कैसे राख का ढेर बना देता है। आज की इस वीडियो में इस सब पर हम तफसीली डिस्कशन करेंगे। आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, चीन की इस ब्लास्टिक और एंटी सेटेलाइट सिस्टम HQ-29 को सेटेलाइट हंटर यानी सेटेलाइट का शिकारी भी कहा जाता है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसकी मार करने की बुलंदी 500 से 2000 किलोमीटर तक है, जो उसे बराह रास्त अमरीका के SM-3 ब्लॉक 2A और रूस के S-500 जैसे जदीद तरीन सिस्टम्स के मद्दे मुकाबल खड़ा कर देती है। लेकिन जो चीज़ इसे दूसरों से मुमताज़ करती है वो इसकी काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि मिसाइल किसी बारूदी मवाद की बजाय इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दुश्मन के हदफ से टकरा कर उसे महज अपनी कुव्वत रफ्तार से पाश पाश कर देता है, जिसके लिए इंतहाई दुरुस्त रहनुमाई और सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला करने वाले एल्गोरिदम्स की ज़रूरत होती है। चीन के सिस्टम की साख्त भी इंतहाई दिलचस्प है। ये 8 मोबाइल लॉन्चर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हर लॉन्चर 2 मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, यानी एक वक्त में 16 इंटरसेप्टर्स फायर करने के लिए तैयार हैं। ये सिस्टम 12x12 पहियों वाली भारी गाड़ियों पर नस्ब है, जिसका मकसद उसे गैर मामूली नकलो हरकत फराहम करना है। रेल के ज़रिए इसकी नकलो हमल ये ज़ाहिर करती है कि चीन अपने इन हसास असासों को सेटेलाइट निगरानी से बचाते हुए तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है, ताकि दुश्मन के लिए उनकी लोकेशन का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन हो जाए। इस सिस्टम को सेटेलाइट हंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन के निचले मदार यानी लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद दुश्मन के जासूसी, मवासलाती और नेविगेशन सेटेलाइट्स को बराह रास्त निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। आजकल नेटवर्क पर मबनी जंगों में अगर किसी मुल्क के सेटेलाइट्स नाकारा हो जाएं, तो उसकी पूरी फौज अंधी और बहरी हो सकती है। ना उसे दुश्मन की पोजीशन का पता चलेगा और ना ही वो अपने मिसाइलों को गाइड कर पाएगा। HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी तनाज़े की सूरत में दुश्मन के खलाई इंफ्रास्ट्रक्चर को लम्हों में तबाह करने की सलाहियत रखता है, जिससे जदीद जंगी मशीनरी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह जाएगी। ये दिफाई और जारहाना सलाहियतों का एक ऐसा संगम है जिसने सुपर पावर्स के दरमियान डेटरेंस के तवाज़न को चीन के हक़ में झुका दिया है। चीन ने इस सिस्टम की तैनाती के लिए बीजिंग का इंतखाब करके एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक सिग्नल दिया है। ये ज़ाहिर करता है कि चीन की अवलीन तरजीह अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी और अहम तरीन सियासी और फौजी क़यादत का तहफ़्फ़ुज़ है। ये एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर डाल है जो न सिर्फ ज़मीन से आने वाली एटमी हमलों को रोकती है, बल्कि खला से होने वाली निगरानी को भी ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा इस सिस्टम की मोबाइल नोयत उसे फिक्स्ड लॉन्च साइट्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज बनाती है, क्योंकि उसे फायर करने के बाद महज 30 मिनट के अंदर दोबारा समेट कर किसी नई जगह मुंतकिल किया जा सकता है। यानी जंग की सूरत में दुश्मन को बआसानी डाज दिया जा सकता है, क्योंकि जब दुश्मन को अंदाज़ा हो जाए कि ये सिस्टम यहाँ नस्ब है, फौरी उसे वहाँ से मुंतकिल कर दिया जाए। चीन की जानिब से HQ-29 का सामने आना इस बात का सबूत है कि अब खला सिर्फ तहकीक का मैदान नहीं बल्कि जंग का नया महाज बन चुका है। चीन की जानिब से एक मुकम्मल बैटरी का मुजाहिरा ये बताता है कि वो अब महज तजर्बात के मरहले से निकल कर ऑपरेशनल तैयारी के उस दर्जे पर पहुँच चुका है जहाँ वो किसी भी वक्त जंग के लिए तैयार है। ये निज़ाम न सिर्फ मिसाइल दिफा में चीन को बरतरी देता है, बल्कि खला में अमेरिका की उजारादारी को भी बराह रास्त चैलेंज करता है। नाजरीन, HQ-29 की तकनीकी गहराई को समझने के लिए उसके साइज़ और साख्त पर गौर करना ज़रूरी है। उसके मिसाइल की लंबाई 7 से 10 मीटर के दरमियान है, जो इस बात की निशानदही करती है
कि इसमें एक इंतहाई ताकतवर स्टेज्ड प्रोपल्शन सिस्टम नस्ब है। यही वो ताकत है जो उसे इतनी रफ्तार और इतनी बुलंदी फराहम करती है कि ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना सके। इस सिस्टम का एक और अहम पहलू इसका लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर है। इसकी एक मुकम्मल बैटरी सिर्फ लॉन्चर्स पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि इसमें कमांड गाड़ियों, जदीद रडार सिस्टम, मिसाइल लोड करने वाले यूनिट और मुवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होता है। जब ये बैटरी हरकत में होती है तो ये एक किले की तरह काम करती है, जिसे तबाह करना दुश्मन के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इसकी पोजीशन मुसलसल बदलती रहती है। ये फायर एंड मूव टेक्नोलॉजी उसे दुश्मन के जवाबी हमलों से महफूज रखती है। दोस्तों, आलमी तनाज़र में देखा जाए तो HQ-29 चीन के मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस यानी तय दर तय दिफाई निज़ाम का सबसे बालाई हिस्सा है। यह निज़ाम दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके सफ़र के सबसे कमज़ोर मरहले यानी मिड फेज़ में पकड़ता है। उसका फ़ायदा यह है कि अगर दुश्मन का मिसाइल यहाँ तबाह हो जाए तो उसका मलबा दुश्मन की अपनी हदूद या खला में बिखर जाता है और ज़मीन पर मौजूद अहदाफ महफूज रहते हैं। दुश्मन की इंटेलिजेंस और नेविगेशन सैटेलाइट्स को तबाह करने की सलाहियत का मतलब ये है कि किसी भी वक्त दुश्मन की आंखें बंद कर सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ, जिसने नई दिल्ली के दिफाई हलकों की नींदें उड़ा दी हैं। क्या चीन ये जदीद तरीन खुफिया और नाकाबिल तस्खीर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मुंतकिल करने जा रहा है? तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच आई, चीन अपने आयरन ब्रदर के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ा हुआ। JF-17 थंडर से लेकर J-10C फाइटर जेट्स और HQ-9 जैसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स तक चीन ने हमेशा पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में कलीदी किरदार अदा किया है। यही वजह है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान दिफाई ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने की बात हुई तो भारत में खौफ की लहर दौड़ गई। मूडी एंड कंपनी को अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान को इस एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तक रसाई मिल जाती है तो भारत का रिवायती बर्तरी का ख्वाब और कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। भारत ने खित्ते में जो बर्तरी हासिल करने की कोशिश की थी वो स्ट्रेटजिक तवाज़ुन के सामने रेत की दीवार साबित होगी। अगरचे HQ-29 जैसे इंतहाई हसास और स्ट्रेटजिक सिस्टम्स की बराह रास्त मुंतकिली में वक्त लग सकता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका दिफाई नेटवर्क और टेक्नोलॉजी शेयरिंग का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को खला तक महफूज बनाने के लिए पसे पर्दा बड़ी पेशरफ्त हो रही है। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा दरअसल इसी खौफ का अक्कास है कि चीन से मिलने वाला ये सिस्टम पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा को नई जिहत अता कर देगा। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में बीजिंग और इस्लामाबाद का ये दिफाई ताउन जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स को किस रुख पर ले जाता है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान का दिफा अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और फौलादी हो चुका है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या चीन ये सिस्टम पाकिस्तान को देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।